दोस्तों पिछले 3 महीने के अंदर 40 लाख लोगों ने एसआईपी बंद कर दिए। मतलब 40 लाख अकाउंट एसआईपी के बंद हो चुके हैं। अगर एसआईपी स्टॉपेज रेशो की बात कर दी तो वो पहुंच गई है 80% के ऊपर। 80% के ऊपर हमारा एसआईपी स्टॉपेज मतलब एसआईपी बंद करने का रेशो जो है वो 80% के ऊपर चला गया है। तो ये हो क्या रहा है, सारे लोग एसआईपी क्यों बंद कर रहे हैं और क्या आगे मार्केट में होने वाला है, क्यों सभी लोगों ने अभी एसआईपी बंद करके एसआईपी से अपना एग्जिट करना स्टार्ट कर दिया है और क्या हमने भी हमारा एसआईपी बंद कर देना चाहिए। तो आज हम सारा डिस्कस करने वाले हैं और आपको पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमें एसआईपी बंद नहीं करनी चाहिए और जो लोग एसआईपी बंद कर रहे तो वो किस डर की वजह से एसआईपी बंद कर रहे और हमें भी क्या एसआईपी बंद करना चाहिए या हमारी एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज की डेट में एसआईपी स्टॉपेज रेशो 80 के पार पहुंच गया है। मतलब अगर हम सबसे ज्यादा देखें तो नवंबर 2024 में एसआईपी स्टॉपेज रेशो सबसे हाईएस्ट था जो कि 80.1 था। अगर हम बात करें कोविड के टाइम की तो कोविड के टाइम में सबसे हाईएस्ट जो कि एसआईपी रेशो स्टॉपेज था वो था 80.6%। मतलब अभी तक 3 बार हाईएस्ट एसआईपी स्टॉपेज हुआ था जो कि इससे पहले कोविड में हुआ था, उसके बाद 2022 में हुआ और अभी 2024 में नवंबर में सबसे हाईएस्ट एसआईपी स्टॉपेज रेशो देखने को हमें मिला है। बट कोविड के टाइम क्या था कि लोगों के पास पैसा ही नहीं था तो कोई लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करते थे, नए अकाउंट नहीं ओपन हुए थे, इसलिए वहां पे एसआईपी स्टॉपेज रेशो हमें ज्यादा देखने को मिला था। तो इसका मतलब है म्यूचुअल फंड के 40 लाख अकाउंट बंद हो गए। मतलब कि 40 लाख लोगों ने अपनी एसआईपी बंद कर दिए। तो क्या हमें भी अपनी एसआईपी बंद कर देनी चाहिए या हमारी एसआईपी कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो देखो ये जो लोग इन्वेस्टमेंट स्टॉप कर रहे या इन्होंने अपनी एसआईपी बंद करने का सबसे बड़ा रीजन है तो कुछ लोगों ने पिछले 1 साल में इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया था, अपनी एसआईपी 6 महीने पहले स्टार्ट की थी, तो उनको अब मार्केट क्रैश होने की वजह से निगेटिव रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो निगेटिव रिटर्न्स उनको किसी को लॉस हो रहा है, किसी को 50,000 का लॉस हो रहा है, किसी को 1 लाख का लॉस हो रहा है। तो अभी और निगेटिव रिटर्न मिलने की वजह से अब म्यूचुअल फंड से एग्जिट कर रहे हैं। तो हमें भी अगर एग्जिट करना चाहिए या हमने कंटिन्यू रखना चाहिए, ये तो हमने कितने रिटर्न्स जनरेट किए, हमने कहां पे इन्वेस्टमेंट किया है और अगर हम लंबे समय से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो शायद हमें अभी हमारा पोर्टफोलियो अभी तक निगेटिव में नहीं होगा। तो हमने सभी में इन्वेस्टमेंट तो इसलिए किया है कि हमें लंबे समय बाद अच्छे रिटर्न जनरेट मिले। तो आज की मैं एक डेटा बता के क्या हमने आज की डेट में हमारी एसआईपी कंटिन्यू करनी चाहिए और अगर हम कंटिन्यू करते तो हमें कैसे रिटर्न मिलेंगे। तो आज मैं आपको एक डेटा बताने वाला हूं जिससे आपकी आंखें खुल जाएगी। अगर आप 20 साल पहले 5,000 रुपए पर मंथ एसआईपी करते और मान के चलिए आपको अगर 15% रिटर्न मिलते तो आपने जो इन्वेस्टमेंट किया था उसके रिटर्न मिला के जो रिटर्न मिले थे आपको 78 लाख तक के रुपए रिटर्न मिल जाते। बट अगर आप उसमें अगर टैक्स का बेनिफिट लेते, टैक्स को कैलकुलेट करेंगे तो आपको वहां पे टैक्स देना पड़ेगा 12.5%। हाँ दोस्तों आज की डेट में हमें जो भी इनकम मिलेगा उस पर हमें 12.5% टैक्स देना पड़ेगा और ये हमारा स्लैब में आ रहा है तो इसमें हमें कंपलसरी 12.5 टैक्स लगेगा। मतलब अगर आप ये टैक्स पे करते तो आपने जो 15% रिटर्न का चांस था या 15% रिटर्न आपको जो मिल रहे थे वो आपके आ जाएंगे 10% से 11% तक। तो इसमें आपको एक्सपेंस रेशियो भी देना पड़ेगा, चार्जेस जो रहते हैं वो भी देने पड़ेंगे। तो आपको कुल मिला के ओनली यहाँ पे 9 से 10% रिटर्न ही मिलेंगे। और अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो यहाँ पे इन्फ्लेशन इंडिया में 6% से 7% तक का था। मतलब एक्चुअल आज की डेट में आपके रिटर्न्स हो जाएंगे 3% से 4% तक। दोस्तों और एक डेटा आपके लिए है जो कि इससे आपकी आंखें खुल जाएगी। तो अगर मान के चलिए आपने 5,000 रुपए की एसआईपी 20 साल पहले की थी और आज की डेट में आप मान के चलिए कि वो अगर एसआईपी आप कंटिन्यू रखते और आगे आप 10 साल 15 साल या 20 साल तक एसआईपी कंटिन्यू रखते तो अगर सरकार ने आज की डेट में जो हमारा 12.5% टैक्स चल रहा है उसको क्या गारंटी कि आगे जाके बढ़ाएगी नहीं। तो इसकी कोई गारंटी नहीं दोस्तों कि ये 12 पॉइंट से हटकर 15% हो सकता है या 20% भी आगे चलकर हो सकता है। जैसे कि पहले कैपिटल गेन पे कोई टैक्स नहीं था जी, उसको 0 टैक्स था, उसके बाद उसको हटाकर 10% कर दिया, उसके बाद उसको बढ़ाकर नेक्स्ट बजट में 12.5% कर दिया। उसे 12.5% से हटाकर 15% कर ना दिया जाए
हो सकता है दोस्तों, बट अगर आते आते अगले 20 साल तक अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो मे बी ये वहां तक पहुंच जाएगा कि आपको 20% की जगह 30% तक कैपिटल गेन पे टैक्स देना पड़ सकता है। हाँ दोस्तों, ये बिल्कुल मुमकिन है। अगर ये 30% टैक्स आपको देना पड़ेगा तो आपकी रिटर्न कंप्लीटली 9 से 10% पे आ जाएंगे। तो ये सिनेरियो में अगर आज की डेट में भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी हमें 9 से 10% मिलने वाले हैं, और अगर हम अगले 20 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी हमें 9 से 10% रिटर्न मिलने वाले। तो इस कंफ्यूजन में, इस स्ट्रेटेजी में हमने हमारे कैपिटल गेन को बढ़ाने के लिए क्या स्ट्रेटेजी यूज करने वाली है, तो आइए मैं उस स्ट्रेटेजी के बारे में आपको अभी बताता हूं। ये तो हुई प्रॉब्लम की बात। अब आते हैं सोल्यूशन पे। तो सोल्यूशन के लिए हमारे पास 2 स्ट्रेटेजी है। अगर हमें 2025 में हमारे रिटर्न्स बढ़ाने तो हमारी फर्स्ट स्ट्रेटेजी है कि बल्क बाइंग। दोस्तों, जब भी मार्केट में करेक्शन आता है और गिरावट होती है तो हमारे पास बल्क बाइंग के लिए कुछ अमाउंट होनी चाहिए। तो जब भी गिरावट आएगी, हमें लोअर पॉइंट पे गिरावट दिखेगी, तो उस टाइम हमें हमारी प्रॉफिट बुकिंग करनी है और बल्क बाइंग करके उसको हमें और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना है। जो भी हमारे पास प्रॉफिट रहेगा, हमारे पास पैसा रहेगा, उसको हमें मार्केट करेक्शन के टाइम इन्वेस्टमेंट करना है। इस कैटेगरी में हमें क्या करना है कि जब मार्केट बहुत ऊपर चला जाता है, हमारे सारे म्यूचुअल फंड में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दिख रहा है और अभी हम लगता है कि यहाँ पे हमें अच्छा खासा प्रॉफिट होने की वजह से हमें प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए, तो उस टाइम में आपने आपके पोर्टफोलियो की 20% यूनिट बेच के वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और जो प्रॉफिट बुकिंग आप कर रहे उसी को जब मार्केट क्रैश होता है, मार्केट का डाउनफॉल आता है या मार्केट में आपको गिरावट दिखती है, उस टाइम आपको उसी पैसे को इन्वेस्टमेंट करना है एज अ लमसम। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका प्रॉफिट बुकिंग की वजह से पैसा आपके पास बुकिंग हो जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा, और उसी प्रॉफिट को आप अगर लमसम के लिए इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको वहां से भी रिटर्न अच्छे जनरेट हो जाएंगे। 1-2 साल बाद वहां पे आपको जितना प्रॉफिट आपने बुक किया था उसके ऊपर आपको रिटर्न देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दोस्तों, इस स्ट्रेटेजी में कभी कभी हमें लॉस भी हो जाता है। मतलब हमने जिस पॉइंट पे हमारा इन्वेस्टमेंट किया, लमसम किया, हो सकता है वहां से मार्केट और करेक्शन करे और गिरावट आ सके। तो उतना स्टडी हमारा होना चाहिए कि जब हम इन्वेस्टमेंट कर रहे, लमसम कर रहे, प्रॉफिट बुकिंग कर रहे, तो वहां पे हमें करेक्शन ना देखने को मिले और सही पॉइंट पे हमारा बाइंग और सेलिंग हो जाए। दोस्तों, हमारा थर्ड स्ट्रेटेजी है जिसको हम बोलते हैं कि स्ट्रेटेजिक एसेट एलोकेशन। हाँ दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी है। इसको हमने अगर समझ लिया तो हमें प्रॉफिट बुकिंग और हमारा पोर्टफोलियो अच्छा करने से हमें शायद इससे ज्यादा मदद मिल जाए। तो यहाँ पे हम अलग अलग 3 जगह पे हमारा इन्वेस्टमेंट करते हैं। हम हमारा 50% अमाउंट जो है वो इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, हमारा 30% अमाउंट हम डेब्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, और हमारा 20% अमाउंट हम ईटीएफ या गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से आपको ये आपका पोर्टफोलियो मॉनिटर करना है और जिस म्यूचुअल फंड में, जिस कैटेगरी में आपको सबसे ज्यादा रिटर्न मिल रहे हैं, वहां पे आपको आपके उस म्यूचुअल फंड कैटेगरी का 20% सेल करके प्रॉफिट बुकिंग कर लेना है। यस, अगर आप वहां पे उस कैटेगरी में प्रॉफिट बुकिंग करते हो और उस प्रॉफिट को आपको जहां पे आपको कम रिटर्न मिल रहा है, हो सकता है आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में अच्छा रिटर्न्स मिल रहा है, तो आपको वहां पे प्रॉफिट बुकिंग करना है, और हो सकता है आपको ईटीएफ में या गोल्ड में कम रिटर्न्स मिल रहे हैं, तो उस टाइम आपको गोल्ड में उसी अमाउंट को इन्वेस्टमेंट कर देना है। तो आगे वाले समय में गोल्ड में अच्छा रिटर्न बनने वाला रहेगा, बिकॉज उसमें ज्यादा ग्रोथ नहीं हुई थी, तो आगे वाले समय में उसमें ज्यादा ग्रोथ होने के चांसेस है, तो आपके उस इन्वेस्टमेंट को आपको अच्छा रिटर्न मिलने की संभावना रहेगी। तो ये हमारी एक अच्छी स्ट्रेटेजी है कि इस तरीके से आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपका पोर्टफोलियो जल्दी से ग्रो करेगा और अच्छे लेवल तक चलेगा। सो दोस्तों, ये था पूरा डिटेल एनालिसिस। तो आते हैं वीडियो के कंक्लूजन पे। तो आप 3 तरीके से अलग अलग जगह पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप एसआईपी कर सकते हो, आप लमसम कर सकते हो। आपको जो भी स्ट्रेटेजी यूज करनी है उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म हॉरिजन रखना पड़ेगा। वीडियो के कंक्लूजन के बाद हो सकता है आपको और भी कोई स्ट्रेटेजी हो सकती है कि इन्वेस्टमेंट करने की। आपके पास अगर अच्छा अमाउंट है तो जब मार्केट गिर जाता है तो आपको तुरंत ही लमसम करके इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। तो दोस्तों, ये पूरा कंक्लूजन आपको अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। और मिलते हैं दोस्तों एक और नई वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। बेस्ट ऑफ लक।